हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी, इस चैनल पर आपने जापान के गांव तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज आपको लेके चलते हैं जापान के एक फिशिंग विलेज में, जहां घर के अंदर कार पार्किंग तो नहीं होती है लेकिन बोट पार्किंग होती है। बस स्टॉप की जगह आपको मिलेंगे बोट स्टॉप, और घर का खाना कोई कौवे बंदर नहीं चुराते हैं, उनकी जगह पर है ये प्राणी। भाई आराम से आराम से आराम से। तो जापान चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे फिशिंग विलेजेस भी हैं। लेकिन आज जिस गांव में हम जा रहे हैं वो क्योतो से मात्र 2 घंटे की दूरी पर है, और इस गांव का नाम है इने, और ये गांव बहुत पुराना है। अच्छा, ये गांव पता है कैसे बसा हुआ है? जैसे ना बहुत साफ पानी है, इसी पानी के बिल्कुल बगल में ना घर बने हुए हैं, और सारे घर लकड़ी के हैं, सीमेंट के मुझे तो दिख भी नहीं रहे। और ये एक तरह का ना इनका आंगन है, तो यहीं पे लोग कपड़े सुखा रहे हैं और यहीं पे इनकी मछलियाँ सूख रही हैं। मैं वो घर दिखाता हूँ किस तरह के हैं। तो जी, ये गांव खास फेमस है यहाँ के घरों के लिए, जिनको बोलते हैं फुनाया, जिसका मतलब होता है बोट हाउस। और इस गांव में ऐसे 230 घर हैं। इन घरों की खास बात यह है कि ये पानी के ऊपर बने हुए हैं, जिसका ग्राउंड फ्लोर यूज किया जाता है पार्किंग के लिए, और फर्स्ट फ्लोर में मछुआरे रहते हैं। अब आपको थोड़ा गाँव घुमाते हैं। और हर घर लकड़ी का, और घर के बीच में ना ऐसी छोटी छोटी नालियाँ बनी हुई हैं। ये देखो, ये समुद्र का पानी आता है यहाँ पे, और अगर ज़्यादा पानी होगा तो यहाँ से निकल के वहाँ चला जाएगा, मतलब घर सेफ रहेगा। और घर का जो बेस है वो सीमेंट से बना हुआ है। और इन गांव के उस तरफ तो बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन इस तरफ ऐसा लग रहा है जैसे किसी मूवी सेट में आ गए हों। सारे घर लकड़ी के हैं, क्योंकि ये समुद्र के बगल में इलाका है, और हर घर में एक छोटा सा ना कमरा बना हुआ है जहाँ पे बोट आके रुकती हैं, वो दिखाता हूँ। लेकिन मूवी का सेट लग रहा है ना। ये जो है ना, ये देखो, ये यहाँ पे गैप दिख रहा है, यहाँ गैप दिख रहा है, ये बोट की पार्किंग स्पेस है। तो ये ऊपर रहते हैं और नीचे नाव पार कर देते हैं, क्योंकि ये देखो खाली भी है, यहाँ कंक्रीट नहीं है। यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इस तरह से ना। और ये छोटा गांव नहीं है, ये पूरा देखो यहाँ से लेके यहाँ स्ट्रेच हो रहा है, ये पूरा गांव ऐसा ही है यहाँ तक। अच्छा, जो बोट्स हैं इनको अंदर डालने का रीज़न क्या है कि पूरी रात बोट बाहर छोड़ने पर ना, पहले लकड़ियों की बोट होती थी और लोहे की होती थी, तो इस वजह से ना ये पानी जो है बहुत खारा था, तो नाव ख़राब कर देता था। फिर इसको अंदर सीमेंट पे रख देते हैं, जिससे क्या होता है, नाव ख़राब नहीं होती थी। तो अभी भी वही कल्चर चलता आ रहा है। तो अभी सारी बोटें ना रात भर बाहर नहीं छोड़ते हैं, अंदर उसको लगा देते हैं सीमेंट के अंदर। अच्छा, जो लंबी सी बेंच देख रहे हो ना, एक तरह का बस स्टॉप है। अब समुद्र के बीच में बस स्टॉप तो हो नहीं सकता, तो एक्चुअली ये ना बोट स्टॉप है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नो फिशिंग, और सिगरेट विगरेट पीना मना है। और इसमें यहाँ से बोट आती हैं, वो दिख रही है छोटी छोटी बोट, यहाँ से बोट आती हैं। और जो टूरिंग वाले होंगे या जिनको फिशिंग करनी होगी इस गाँव में, वो यहाँ से इस तरफ समुद्र में निकल सकते हैं। ये देखो, ये कितना साफ़ पानी है, ये पत्थर दिख रहा है यहाँ से। और इसी पानी में ना नीचे अगर जूम करूँ, ये देखो, ये हल्के से काले काले दिख रहे हैं, ये सी अर्चिन है। और इसी गांव में ये एक एलिमेंट्री स्कूल है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। अभी तो पता नहीं कुछ चल रहा है, तो लिखा हुआ है कीप आउट, वहाँ पे झूले वूले लगे। इसी गांव का एक छोटा सा पुलिस स्टेशन भी है, कम्युनिटी हॉल भी है। मतलब सही है ना, अपना छोटा सा इकोसिस्टम बना रखा है इन्होंने। यू कांट कैच। ये कूड़ा फेंकने का भी सेम सिस्टम है, कैन अलग, कागज अलग। और कितनी साफ़ सड़कें हैं यार। देखो, कूड़े फेंकने का सिस्टम कितना अच्छा बना रखा है। लेकिन अगर आप गौर करो तो इसमें सब में लॉक लगा हुआ है, क्योंकि वही है, टूरिज़्म आता है और रैंडम मिक्स कूड़ा किधर उधर भी फेंक के चला आता है। तो ये पासवर्ड खाली लोकल लोग को पता होता है। वो उधर आंटी जी अपने घर की सफाई कर रही हैं। मैं साफ देखे हैं गांव, लेकिन ऐसा साफ नहीं देखा है। देखो, नालियाँ तक साफ हैं। तो जी, इस गांव में मैं सुबह 6 या 7 बजे गया था, और इतनी सुबह गांव के बुजुर्ग लोग घर की सफाई भी करने के लिए उठ गए थे। और उनमें से एक अंकल जी ने हमें बताया कि यहाँ के लोकल मछुआरे इस गांव का टूर देते हैं, आप लोग वहाँ क्यों नहीं जाते? यहाँ पे 4-5 ही मछुआरे हैं जो ये काम करते हैं, जो आपको पूरा गाँव घुमाते हैं। एक यहाँ खड़ी है, वहाँ खड़ी है, इसके आगे, इसके आगे। ये सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो यहाँ पे आए हैं, सब टीवी में आते हैं, मूवी स्टार्स हैं। ओ, ये तो कॉमेडियन है। टीना कौन है? तो कॉमेडी में सो दिस हाय। तो अभी हम लोग को ये जैकेट पहनाई गई है, वही सेफ्टी पर्पज़ के लिए। और इस बोट पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, तो उन्होंने उनकी फ़ोटो वहाँ लगा रखी है। और यहाँ पे टिप विप नहीं होती, बिल्कुल टिप नहीं होती। अगर मैं चाहूँ भी ना कि इनको 2000-3000 इन और दे दूँ, तो वो कल्चर है नहीं यहाँ पे। तो 1000 येन है तो ये 1000 येन लेते हैं। बाकी इन्होंने 10 मिनट बोला है कि 10 मिनट में अगर जितने लोग आ पाए आएंगे, वरना हम लोग निकलेंगे। कोई ना है, मज़ा आ जाए, मतलब हम 2 ही लोग हों।
तो जी टूर था वो सारा जापानीज में था, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको मैं हिंदी में बताऊं। तो जी उन्होंने मुझे ये बताया कि ये गांव जो है अपने आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस है। यहाँ बहुत सारी मूवीज और सीरीज की शूटिंग भी हुई है, और क्योंकि ये घर समुद्र के बगल में बने हैं तो यहाँ जब भी पानी का लेवल ऊपर होता है या फिर कभी बाढ़ आती है तो इन घरों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ फिशिंग के अलावा लोग ओस्टर की फार्मिंग भी करते हैं, और पहले इन गाँव में बहुत सारी नाव हुआ करती थी लेकिन अब बहुत कम रह गई हैं। अब यहाँ के जो मछुआरों की फैमिली है उनके पास दो ऑप्शन है, या फिर वो फिशिंग करते हैं या फिर यहाँ पे वो टूर कराते हैं। और क्योंकि यहाँ का पानी बहुत साफ है तो आसपास के शहर के लोग भी यहाँ पे मछली पकड़ने आते हैं। और ये सारी वो बात बता ही रहे थे, और उन्होंने बताते बताते मुझे एक स्नैक्स का पैकेट दिया, और जैसे ही वो मैंने चिप्स का पैकेट खोला और फिर शुरू हुआ समुद्र पे नंगा नाच। ओ भाई कितने सारे आ गए यार, कितने सारे आ गए। कह रहे ऊपर फेंको तो ले लेगा, नहीं लिया। ओ कैच कर लिया। ओ बिल्कुल कैच कर ले रहे हैं, ये देखो कैच ले भाई। ओ भाई आराम से आराम से आराम से। ओ भाई ये तो मजेदार है यार। ये लो भाई कितने सारे आ गए यार। गो गो गो, नो जस्ट होल्ड इट, नो वन लाइक्स यू। तो जी टूर खत्म हो गया भाई, वर्थ था। तो अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे एक नॉर्मल ना मछुआरे का घर होता कैसा है। तो ये है यहाँ के एक फिशरमैन का घर जहाँ बोट पार्क होती है। तो ये घर के जस्ट पीछे समुंदर है और इधर एक कंक्रीट बनी हुई है और नाव को यहाँ से लेके आ रखे हैं। तो ये सारा समुद्र का खारा पानी है और बोट को ना ऐसे ऊपर लगा रखा है इन्होंने, देखो लकड़ी से ना, जिससे बोट टच नहीं होती है पानी से, तो बोट की एज बढ़ जाती है। ये पूरा इधर समुंदर है और ये पानी कितना साफ़ है देखो। ये इधर बाकी के घर हैं, ये एरी अंदर दूसरी बोट। ये यहाँ पे बाकी लोग का देखो घर है, सारा सीमेंट से और बीच बीच में ना गैप बने हुए हैं जहाँ पे लोग बोट लेके आते हैं। और ये जो जाली पड़ी है यहाँ से मछली पकड़ते हैं। ये देखो मछली यहाँ ऐसे पकड़ते हैं। यहाँ भाई ने 4 मछलियाँ पकड़ रखी हैं और यहाँ मछली पकड़ने का खाना है। Where's the owner? पता नहीं, आई डोंट नो। ये यहीं की है, इधर समुंदर है और ओ अरे पक्का मछली पकड़ गई है। ये देखो भाई यहाँ फ़ोन भी छोड़ के गया है और वहाँ बैठे हो, वहाँ पे पता नहीं दिख रहे होंगे कि नहीं, बहुत दूर है, वहाँ पे बैठे हैं सारे लोग। इन्हीं की डंडियाँ हैं ये, सही है ना। ये बहुत बड़ी मछली है क्या भाई? तुम्हारा डिनर भागा जा रहा है। ओ नो देखाई सुगोई सुगोई ओमेदेतो। 1 मीटर की मछली पकड़ी है। ये मछली है तो ये डंडी ना छोटी है तो ये वजन उठा नहीं पाएगी, तो उसको खींच खींच के ना वहां तक ले जाएंगे ताकि धागे से खींच लें। ये देखो खींच खींच के वहां तक ले गए। छोटे छोटे बच्चे हैं यार, 12-13 साल के, यहाँ तक तो आ गए। तो आखिरी का रिजल्ट ये निकला कि उन्होंने टीना को डंडी थी पकड़ने को, टीना ने पकड़ा और मछली का ना धागा टूट गया और वो भागी अंदर, क्योंकि मछली का जो वेट था वो इनकी डंडी से कमज़ोर था। मतलब धागे जो होते हैं इनकी धागे की क्वालिटी होती होगी, तो वो मछली ज़्यादा वेट की थी तो भाग गई। अभी लोग दोबारा धागा लगा रहे हैं नई मछली पकड़ने के लिए। ये सही है, इन्होंने पुल के ऊपर से कांटा लगा रखा है और नीचे लगा रखे हैं जाले मछली के। सही है, दोनों छोटे बड़े चंगलू मंगलू लगे हुए हैं। ये दोनों की साइकिलें हैं और सारा मछली पकड़ने का सामान ला रखे हैं।